रोहिंग्ये घर पे फ्री में बिजली खा रहे हैं, फ्री में पानी ले रहे हैं, उनको कौन पूछ रहा है? डोगरे की रेडी लगी होगी, जीएमसी वाला आएगा, ठुड्ड मारेगा उस रेडी को, चलो जी ले जाओ। कहते हैं मदद तो मैं कोई नहीं होता करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन हम एक जरिया बनते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक समाज में लोगों की सहायता करो। आज अगर एक भी व्यक्ति ये कहता है कि भाई आप हमारे लिए खड़े होते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आशीष कोहली अगर ये लिखता है कि मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे लिखता है ये अंधभक्त है, ये मोदी मीडिया है। लेकिन कोई जर्नलिस्ट राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलता है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। रोहिंग्या यहाँ पे पासपोर्ट बना के ना फ्लाइटों में बैठ रहे होते हैं। कल को आप बैठते ना इंडिगो की फ्लाइट में, आपके साथ रोहिंग्या बैठा होता। कांग्रेस मेल में आपका स्वागत। और मैं शिवम जी, बिल्कुल इंटरनेट पे कुछ वायरल पोस्ट आप देख रहे होंगे जिनमें आप लोगों को भी ये खबर मिल रही होगी और आप जानने के लिए भी उत्साहित होंगे कि क्या हमारे पत्रकार आशीष कोहली जी इलेक्शंस लड़ रहे हैं। तो आज इसी पे हम आशीष जी से बात करने आए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशीष, धन्यवाद शुभम भाई, आपका धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का और आपके चैनल सनराइज मेल न्यूज़ का। सबसे पहले तो भाई मेरा एक वो रहता है ना, रोल रहता है सबसे बड़ा, वो ये रहता है कि जो भी मेरे साथ बात करने आता है ना, मैं ये कहता हूँ कि इनके चैनल को ना ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जैसे आप मुझे प्यार करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। जम्मू के हमारे कोई भी युवा जो न्यूज़ चैनल पोर्टल में काम कर रहे हैं, उन सबको हमने सपोर्ट करना है। जी आशीष जी, आपकी पोस्ट भी वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे और भी चीज़ें वायरल हो रही है कि आशीष कोहली जी जो है वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं। तो क्या आप इलेक्शंस लड़ रहे हैं? और अगर आप इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किन इश्यूज़ पे आप लड़ेंगे? देखिए शुभम जी, मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा आपको भी और जो जनता भी है। क्या आज के समय में आप लोग नहीं चाहते कि भाई युवा पीढ़ी भी पॉलिटिक्स में आए? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि युवाओं को आना चाहिए। आना चाहिए ना। युवाओं को इसलिए आना चाहिए क्योंकि एक युवा ही युवा की दर्द को समझ सकता है। क्योंकि आज हम ये बोलते तो हैं पॉलिटिशियन कुछ करता नहीं, पॉलिटिशियन के घर में चक्कर लगाते रहो, पॉलिटिशियन फ़ोन नहीं उठाते, पॉलिटिशियनों के पास आप वोट लेने तो आते हैं, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। तो जब ये चीज़ें हम सुनते हैं ना, तो दिल में बड़ा होता है कि यार नहीं, लोगों के साथ कोई ऐसा आदमी तो होना चाहिए जो उनके साथ खड़ा हो। और बीइंग ए पत्रकार, मेरे को भगवान ने ना एक चीज़ बड़ी दी है कि मैं लोगों के बीच में एज ए पत्रकार रहा हूँ। जी, बहुत बार और आपको देखा भी गया है, मैं कहीं पे भी कुछ होता है आप दिन होते हो रात हो, हाँ, ऊट पटांग की खबरें नहीं मैं करता। जी, ठीक है, ऊट पटांग की खबरें आप समझते हैं वो क्या होती हैं, वो नहीं मैं करता। हाँ, किसी की ज़रूरतमंद के लिए मैं हमेशा खड़ा होता हूँ, वो आपने भी देखा होगा। तो अगर ऐसा कभी मौका मिलता है तो यार क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए। वैसे अभी इसके ऊपर कहना बड़ा जल्दी होगा कि इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि नहीं लड़ रहा, लेकिन मुझे ना युवाओं का बड़ा प्यार मिल रहा है। आप देखेंगे मेरी तरफ से एक भी पोस्ट नहीं है, लेकिन लोगों की तरफ से पोस्ट आए हैं, मैं उनको शेयर ज़रूर कर रहा हूँ। क्योंकि जो मेरे भाई मेरी बहनें पोस्ट बना रही हैं, तो मैं उनको क्यों नहीं शेयर करूँ। तो अगर वो कह रहे हैं कि युवा चाहते हैं कि भाई आशीष भाई आप इलेक्शन लड़ो, अगर भी लीगल इश्यूज होता है, सही इश्यूज होते हैं, कोई कहीं मुसीबत में होता है, आप वहाँ पहुँचे होते हैं, तो आप, मुझे भी लगता है कि आपको भी। मुझे ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूँगा, हमारे पत्रकार जगत में जितने लोग हैं सब पहुँचते हैं। और मैं इसमें कहूँगा कि हमारा जम्मू का मीडिया ना आज ऐसा मीडिया बन चुका है कि बाकी जगहों में आप मीडिया की बात करें ना, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग भी जम्मू में आते हैं अपनी बात रखने के लिए, इसलिए क्योंकि जम्मू का मीडिया सबकी बात सुनता है। तो सिर्फ एक आशीष कोहली नहीं है, जितने लोग हैं मीडिया वाले सब लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, उनकी मुसीबतें सुनते हैं। हाँ, मैं इतना अपनी जनता को ज़रूर कहता हूँ कि यार मैं एक ऐसा, मतलब अब आप में से एक ऐसा हूँ कि अगर आप मुझे रात को 3 बजे भी फ़ोन करें ना, तो मैं आपके लिए अस्पताल आता हूँ, आप लोगों के लिए हर जगह आता हूँ। तो वो मेरी आज भी चीज़ जारी है। जी बिल्कुल, यही चीज़ मैं आपको बोलने वाला था। अक्सर देखा जाता है रात को 12 बजे आशीष कोहली जेके के लिए लाइव आ रहे हैं, रात को 1 बजे भी आप लाइव आते हैं। तो जो जनता की सेवा करने का आपके अंदर जो जुनून है, शायद उसी जुनून पे जनता उत्सुक होकर पूछ रही है कि क्या आशीष जी आ रहे हैं। शुभम भाई, जनता की सेवा करना ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुशी होती है ना, किसी की मदद करना, कभी किसी गरीब बच्ची की शादी करवाना, किसी के घर टूटा हुआ है उसके घर में कुछ हम डोनेशन की स्टोरी करके उसकी मदद करना, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किडनीज से पीड़ित है, हम उनकी मदद करते हैं, किसी की लीवर ख़राब है हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। मदद तो मैं कोई नहीं होता करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन हम एक ज़रिया बनते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक समाज में लोगों की सहायता करो। आज अगर एक भी व्यक्ति ये कहता है
कि भाई आप हमारे लिए खड़े होते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसमें आपको कुछ नज़र आएंगे कुछ लोग जो हमें हेट भी करते हैं, लिखते हैं, तो मैं उनको भी बड़ा प्यार से लेता हूँ कि भैया आपके जो ये हेट कमेंट्स हैं ना, मेरे लिए फूल है, मेरे लिए वो गुलाब का फूल है। आप हेट करें, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है ना। जब से सुना है कि भाई मैं इलेक्शन में उतर रहा हूँ, बड़े लोग खलबला चुके हैं, मतलब बिल्कुल, ये क्या बिल्कुल। हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इलेक्शन में क्यों उतर रहा है, मतलब बड़े सारे लोगों में ना खलबलाहट हो गई है। तो उस खलबलाहट को मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को समझ आ रहा है कि यार वो लोग जो अपना कहते थे, है ना, अपना कहते थे, आज वही अपने नहीं निकल रहे। अपने नहीं निकल रहे हैं। आज मुझे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, कोई हमारे दोस्त हैं जो मेरा पोस्ट शेयर करते हैं ना, तो नीचे मेरे ही दोस्त उनको लिख रहे हैं, ये क्या पोस्ट कर रहा है यार। मैं तो एक पोस्ट देख के मैं हैरान हो गया यार। मुझे किसी ने पोस्ट किया, भेजा कि आपका कितना खास मित्र देखो क्या लिख रहा है। तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने कहा यार क्यों ऐसा लिख रहा है। चलो, उसकी अपनी मर्जी होगी, उसके अपने कोई मतलब चीज़ें रही होंगी, तो उसको लिखने दो, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन युवाओं के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने ही सहकर्मी की, अपने ही कलीग की तरक्की देखकर उससे जलना शुरू हो जाते हैं। कुछ वैसे भी लोग होते हैं जो भाई, नीचे बंदे इसमें ना, कमेंट्स इसमें करते मैं हैं। एक बात और ज़रूर कहूँगा कि हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को, हम डोगरों को ना यूनाइट होना पड़ेगा भाई। यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। मैं कल रात को भी, एक भाई आए थे आपकी तरह, उनसे बात कर रहा था कि यार देखो, आशीष कोहली अगर ये लिखता है कि मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे लिखता है ये अंधभक्त है, ये मोदी मीडिया है। लेकिन कोई जर्नलिस्ट राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलता है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, उसको कहेंगे वेल डन, वेरी गुड जर्नलिस्ट। मतलब एक जर्नलिस्ट राहुल गांधी के साथ खड़ा हो जाए तो वो जर्नलिस्ट है, लेकिन एक जर्नलिस्ट मोदी जी को सपोर्ट करे तो वो जर्नलिस्ट नहीं है। भाई, राहुल गांधी तो कभी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बना, मोदी जी हमारे तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। 5-5 लाख रुपए का सबको आज एक हेल्थ पॉलिसी करा के दे दी, हेल्थ इंश्योरेंस करा दी। यार कभी किसने सोचा था, आप और हम देखते थे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लोगों की लाइनें लगी होती थी जी बिल्कुल। यार। हार्ट में पेस मेकर डलता है, पैसे नहीं होते थे, 3-3 लाख रुपए लगता था, आज वो पेस मेकर फ्री में डल रहे हैं यार। जी बिल्कुल। गरीब आदमी को इतना फायदा मिला है, तो यार क्यों ना हम उस बंदे की तारीफ करें। गरीब आदमी को आज, मुझे पता है अगर मैं बीमार होता हूँ, मेरा 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है, आपके साथ जो सहकर्मी है उनका 5 लाख का इंश्योरेंस है, मेरे घर में जितने लोग हैं सबका 5-5 लाख का इंश्योरेंस है। और क्या चाहिए। फिर बोलेंगे 15-15 लाख आ गए अकाउंट में। और भाई 24 घंटे यार लालच छोड़ो, एक लालच और एक मुफ्त की चीज़ें, इससे बाहर निकलना पड़ेगा भाई। अगर अपने शहर की डेवलपमेंट देखनी है, मुफ्त बिजली दे देंगे, मुफ्त ये दे देंगे, मुफ्त कुछ नहीं होता भाई। आज 200 यूनिट दिल्ली में मुफ्त देते हैं। आप मुझे बताओ, छोटे से छोटे घर का भी 200 यूनिट आता ही नहीं किराया। मैं दिल्ली में लोगों में गया, वो कहते हैं यार ऐसे ही मजाक बनाया हुआ है इसने, 200 यूनिट फ्री देंगे। जब 201 यूनिट आते हैं डबल पैसे लेते हैं। तो इन फ्री के चक्करों में मत रहो भाई। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई लोगों को, गरीबों को और मत उनके ऊपर और भार मत डालो उन पे। गरीबों के बारे में पहले सोचो, यूथ के बारे में सोचो। अगर आपने डिजिटल मीटर लगाए हैं तो ये चेक करो कि भाई किसी घर में 10-10 हज़ार रुपया वो रेंट तो नहीं आ रहा। बताओ, छोटे से छोटे घर का भी 200 यूनिट आता ही नहीं किराया। मैं दिल्ली में लोगों में गया, वो कहते हैं यार ऐसे ही मजाक बनाया हुआ है इसने, 200 यूनिट फ्री देंगे। जब 201 यूनिट आते हैं डबल पैसे लेते हैं। तो इन फ्री के चक्करों में मत रहो भाई। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई लोगों को, गरीबों को और मत उनके ऊपर और भार मत डालो उन पे। गरीबों के बारे में पहले सोचो, यूथ के बारे में सोचो। अगर आपने डिजिटल मीटर लगाए हैं तो ये चेक करो कि भाई किसी घर में 10-10 हज़ार रुपया वो रेंट तो नहीं आ रहा, जिसके घर में 500 रुपया बिल आता था। तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। आज हम बिजली, पानी, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को चाहिए। इसमें आप लोगों का सोचो, फ्री की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन यार ये तो सोचो कि क्या उनको आप सही टाइम पे पूरी बिजली दे रहे हो। अगर आप नहीं दे रहे तो आप बिल क्यों दे रहे हो। अगर आपके घरों में डिजिटल मीटर लगा है तो बिजली का कट क्यों लग रहा है। तो ये चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, और युवा सपोर्ट करें तो हम इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने भी सुन ही लिया होगा कि कितने अच्छे विचार बोलूं इस चीज़ को, या इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो बोलूं, कितने अच्छे विचार हैं। भाई अभी कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है, लेकिन मैं एक बट चीज़ अभी और कोई कहूँगा। निकला नहीं है कोई मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। युवा पीढ़ी की बात करनी पड़ेगी। आज एज रिलैक्सेशन कितना बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर नौकरियां नहीं निकलती 10-10 साल। आशीष जी सॉरी, यहाँ पर 10-10 साल, आपको मैं माफ़ी चाहूँगा, 10-10 साल नौकरियां नहीं मिलती, लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है,
उनका क्या कसूर है? जिसने 10 साल पहले फॉर्म भरा था, आपने फ्रॉड कर दिया नौकरियों में, आपने वो नौकरी कैंसिल कर दी, 10 साल के बाद आप फिर से फॉर्म निकाल रहे हो, तो क्या उसकी उम्र रुक गई क्या? उसकी उम्र थोड़ी रुकी, वो चलती रही। तो क्या ये बात नहीं होनी चाहिए? जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है ना भाई, ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी ये चीज़ें नहीं डालती तो फिर यूथ का कहाँ सोच रही है? आशीष जी, यूथ की ही बात करूंगा मैं। आप भी देख रहे हैं कि जम्मू में आए दिन यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। हालांकि हमारी पुलिस और एसएसपी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से इनकी दबिश करी जा रही है, पर ड्रग्स जो है वो भी अभी भी चल रहा है। एंड इसके बाद जो यूथ है, प्राइवेट जॉब्स अगर कहीं जाता है 10 से 15 हज़ार का खर्चा मिलता है। सरकार जो मौजूदा सरकार है वो तो आपके सामने ही है। हाँ, हमारे जे.एंड.के में नौकरियों की जो बात मैं कर रहा हूँ, जो पोस्टें निकली थी उसमें एक ऐसी कंपनी को हायर किया गया जो एक फ्रॉड कंपनी थी, जिसके ऊपर ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। वो चीज़ हुई है, ये कोई स्कैम नहीं है, लेकिन बच्चों को इसमें जो है परेशान किया गया। उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जिन्होंने लाया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने जो ये ड्रग्स की बात की, युवाओं के लिए जो ये ड्रग्स है ये सबसे बड़ा इस समय आतंकवाद से भी बड़ा एक यहाँ पर एक राक्षस बन गया हुआ है। आतंकवादी के पास क्या होता है? बंदूक होती है ना, हमें पता ये आतंकवादी इसके पास बंदूक है। लेकिन जिसके हाथ में चिट्टा है, जिसके जेब में चिट्टे का पैकेट है, हमें तो वो दिख भी नहीं रहा है कि ये क्या है, लेकिन वो एक चिट्टा लेके घूम रहा है, तो वो टेररिस्ट से भी बड़ा है, क्योंकि उसकी शक्ल नहीं है। हमें क्या पता उसके जेब में चिट्टा है? क्या पता ये बड़ी थार गाड़ी आ रही है, इस थार गाड़ी में जो लड़का बैठा है वो ड्रग्स की सप्लाई करता हो? क्या पता मर्सिडीज़ में कोई लड़की जा रही है तो वो भी इसकी विक्टिम हो? तो इन चीज़ों पे सबसे बड़ा काम है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी, आप बताओ ना कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ड्रग्स के ऊपर काम करती है? हाँ, 2-4 फोटो में खिंचवाने के लिए आपको ड्रग्स नज़र आ जाता है। ड्रग्स को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा भाई। सारी दुनिया को पता है यहाँ ड्रग्स मिलता है, फिर भी मिल रहा है आज भी। क्यों उसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों ड्रग बेचने वालों का घर के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलता? 1-2 बार घरों में बुलडोज़र चलेगा ना, जो ड्रग्स बेचते हैं, ऑटोमेटिकली ये ड्रग्स यहाँ पर ख़त्म होगा। हम युवाओं को एक साथ होना पड़ेगा भाई ड्रग्स के खिलाफ, युवा पीढ़ी को। आज हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देख लो, बड़े सारे चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। ड्रग्स के ऊपर कौन बात करता है? कोई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बता दो जो ड्रग्स के ऊपर बात करता है। भाई बोले ना आप, जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाया है सोसाइटी ने, आप क्यों नहीं बोलते यार? यहाँ पर छुट्टियां पहले 2 महीने की होती थी, फिर 45 डेज हो गए, अब 30 दिन की भी रो के देते हैं स्कूल वाले छुट्टियां। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन क्यों छुट्टियां नहीं देता? यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है तो कोई गर्मी को मेंशन ही नहीं करता यहाँ गर्मी है। कश्मीर में जहाँ सर्दी पड़ती है वहाँ पे कहा हीट वेव है, छुट्टियां बढ़ा दो। जी बिल्कुल, मैं उनके साथ हूँ भाई, कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचते तो हैं। हमारे यहाँ पर क्यों नहीं सोचते? क्या लीडरों का काम यही है? आना, सड़क खोदी, प्लेट लगाई, फोटो खिंचवाई, हाँ बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे है ना लीडर, हर गली में अपनी अपनी प्लेटें लगाई हुई हैं। रोहिंग्ये यहाँ पर बसा दिए, क्यों बसाए रोहिंग्ये यहाँ पर? आपके और हमारे घर पे 5,000 रुपये बिजली का बिल हो जाएगा ना, ज़्यादा कनेक्शन काट देंगे। किस रोहिंग्ये का कनेक्शन काटा आज तक बिजली का, बताइए आप? रोहिंग्ये घर पे फ्री में बिजली खा रहे हैं, फ्री में पानी ले रहे हैं, उनको कौन पूछ रहा है? डोगरे की रेडी लगी होगी, जीएमसी वाला आएगा, ठुड्ड मारेगा उस रेडी को, चलो जी ले जाओ। यहाँ पर रोहिंग्यों ने पूरी की पूरी बस्ती बना दी बठिंडी के ऊपर, करियानी तालाब में। पूछता है कोई उनको? सर कुछ तो कोई जम्मू नहीं की पूछता। प्राइवेट कंपनीज में भी जॉब कर रहे हैं। आराम से ठेके ले रहे हैं यहाँ पर, आप ही गलियों में घुसे हैं और बाद में फिर चोरियां करेंगे यहाँ पे। जी जेएमसी वाले खुद इनको ठेके देते हैं। क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? कौन सा पॉलिटिकल लीडर इस पे बात कर रहा है? हमारे यहाँ पर डोगरों की एक भी आपको फ्रूट की रेडी नहीं मिलेगी। आप चले जाओ पाम आइलैंड के बाहर, सारे यूपी बिहार के लोगों ने रेडियाँ लगाई हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, हमारे भाई हैं। और भाई डोगरों की रेडी भी तो लगाने दो। डोगरे की रेडी लगेगी, म्यूनसिपलिटी वाले को पता चलेगा 2 डोगरों की रेडी लगी है, तोड़ो, आएंगे फटाफट। 36 दुकानें परेड में सील कर दी डोगरों की। क्या मिला आपको? फिर शाम को आपने खुलवा भी दी। मतलब कि पहले लोगों को हरास करो, लोग अपना एक दिन का काम का छोड़ के आपके चक्कर काटे, फिर आप शाम को खोल दोगे दुकानें। ये तो तरीका सही नहीं है ना। उस गरीब आदमी की दिहाड़ी का कौन देखेगा? क्या उस दिन आपका बिजली का मीटर बंद रहेगा? उनका मीटर चलता रहेगा। इनके बारे में कौन सोचेगा? प्लीज़, जो मैंने बोला कि रेडी वाले यूपी बिहार के हैं यहाँ पे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। आप आइए, जी सदके आइए, लेकिन यार मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये बोल रहा हूँ, हमारे डोगरों की रेडियाँ क्यों तोड़ते हो भाई?
क्यों रेडियो सामान ले जाते हो? कोई केएस अफसर आता है, ले जाओ जी उठा के सामान। क्यों भाई? मैं उन केएस अफसर साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा, यार एक बार रोहिंग्यों की बस्ती भी जाओ ना, डरते क्यों हो? आपको डोगरे दिखते हैं क्या? रोहिंग्ये नहीं दिखते? गंद डाला हुआ वहां पर, स्मेल होती है, आप खड़े नहीं हो सकते वहां पर। जाके दिखाओ, कोई मीडिया वाला न्यूज बना के दिखाए, मारने को पड़ जाएंगे वहां पे। अपने घरों में डंडे रखे हैं उन्होंने मारने के लिए। कौन जाता है वहां पर? उनसे पूछो ना, बिजली का किराया दो। हमने कोई ठेका लिया है क्या रोहिंग्या के बिजली का किराया भरने का? कोई ठेका नहीं लिया हुआ हमने। और पता नहीं क्यों जिन लोगों ने बसाए थे यहाँ पे रोहिंग्या, क्यों बसाए रोहिंग्या यहाँ पे? क्या उनके वोट बैंक थे? तभी उनके आधार कार्ड बनाए हुए थे। शुक्र करो मोदी जी आए हैं तो आधार कार्ड सारे कैंसिल हुए। रोहिंग्या यहाँ पे पासपोर्ट बना के ना फ्लाइटों में बैठ रहे होते हैं। कल को आप बैठते ना इंडिगो की फ्लाइट में, आपके साथ रोहिंग्या बैठा होता। शुक्र करो मोदी जी आए हैं, अमित शाह जी आए, इनके पासपोर्ट, इनके आधार कार्ड कैंसिल हुए। इन्होंने आपके साथ बैठना था एयरपोर्ट में। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो जी? जा रहे हैं जी दिल्ली। आपके साथ कौन बैठा हुआ है? रोहिंग्या। वाह, क्या बात है। पासपोर्ट बना भाई, बाहर जा रहे हैं, फॉरेन तक जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, मैंने दिल्ली तक के लिए पासपोर्ट बोला, वो लगता नहीं है, इसी को ट्रॉल करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, वो कहीं भी घूम सकते हैं। एग्जैक्टली सर। हम युवाओं को, हमारे युवाओं का हक मार के आप रोहिंग्यों को दे रहे हैं। ठेकों में रोहिंग्या वालों को लगाया हुआ है। अब बोलेंगे ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रहा है आशीष कोहली। ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो भी इंसान है। ओ भाई, इंसान है तो हम क्या करें? अपने इंसानों को मार दें? हम भी तो इंसान ही हैं सर। मतलब रोहिंग्या के बारे ह्यूमन राइट्स, डोगरों के बारे कौन से राइट्स? कोई राइट्स कोई राइट्स नहीं। उनकी रेडियाँ तोड़ दो, उनको घर से निकाल दो, उनके 5,000 का बिल ज़्यादा है, काट दो बिजली जाके। ये कौन सा तरीका है? क्या इन सब चीज़ों के लिए युवा पीढ़ी को सामने नहीं आना चाहिए? आप बताइए। सर मेरे अकॉर्डिंग तो ज़रूर आना चाहिए, पर ये सवाल हम जनता पे छोड़ेंगे। जनता अगर अपना विकास चाहते हैं, आपको ये भी पता है कि पुराने जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया है। आप, ये सवाल आप पे है कि आप अपना फ्यूचर किस तरह चाहते हैं। अगर यूथ आएगा तो बहुत सी चीज़ें बदलने का अंदेशा भी है। ये सवाल आपके लिए, किस तरफ आपको जाना है, कितनी ज़्यादा आप अपनी और अपने जम्मू की और अपने डोगरे भाइयों की स्ट्रेंथनिंग और डेवलपमेंट चाहते हैं। भाई, कई लोग कहते हैं ना, बंदा पॉलिटिक्स में जाता है ना तो वो बड़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। बड़े बड़े कटर लोग भी जो हैं, जब गए तो उन्होंने भी सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ लिया। आशीष कोहली नाम है मेरा, राम राम बोलता हूँ, सनातन धर्म की जय बोलता हूँ। इलेक्शन में जाऊँ या ना जाऊँ, बोलता ही रहूँगा। चाहे मेरे साथ कोई कश्मीर का लीडर बैठे, चाहे कहीं का बैठे, राम राम सनातन धर्म की जय बोलता ही रहूँगा। सीधी सी बात है। कई बार कई लोग बोलते हैं ना, भाई यहाँ पर ये लोग हैं, इनके सामने नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना भाई? क्या वो अपना धर्म छोड़ते हैं मेरे लिए? नहीं छोड़ते ना, तो मैं क्यों छोड़ूं? और एक बात और बताऊंगा, जितने भी लोग हैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए, अपने बच्चों को रामायण, महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत गीता, हनुमान चालीसा ये पढ़ाएं। बच्चों को अपने धर्म के लिए थोड़ा सा चीज़ें बताएं। बाकी धर्मों को क्रिटिसाइज़ मत करें, वो सही काम कर रहे हैं। अपने धर्म की रिलीजियस बुक्स पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, सल्यूट है उनको। आप भी पढ़ाएं। आपके बच्चे नेटफ्लिक्स और अमेज़न में ही रह जाएं घूमते हुए, और सो कॉल्ड कूल बनने के लिए ना अपने देवी देवताओं को ही क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो कृपया करके अपने बच्चों को कूल मत बनाइए, क्योंकि ये जो कूल है ना, ये सब फूल हैं। कृपया करके धर्म से जोड़िए, सनातन धर्म के साथ जोड़िए। जय श्री राम।